तो अगर कोई ये कहता है कि ये इस्लामिक राष्ट्र लाना चाहते हैं तो उनको ये सवाल भी करना चाहिए कि अगर इस्लामिक राष्ट्र का नारा लगाने वाले लोग जुर्म कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वाले लोग क्या कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो कोई भी बोल रहा है इस्लामिक राष्ट्र की बात या हिंदू राष्ट्र की, जुर्म कर रहा है। देखिए, पीएफआई को 2008 से उसका नाम इस्तेमाल किया जाता रहा है। कार्रवाइयाँ मीडिया की तरफ से होती हों, ट्रायल मीडिया की तरफ से होता हो और हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई न होती हो और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम एक तंजीम पर बार बार, उसमें 7 पेज का एक डॉक्यूमेंट वो दिखा रहे हैं कि ये विजन 2047 है और उस पर लिखा है नॉट फॉर सर्कुलेशन 8 पेज का। अब वो कहाँ से इनको मिला है, क्या आया है, अल्लाह बेहतर जाने हो, तो वही बताएंगे। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के हाथ में पीएफआई के लोगों ने वो विजन डॉक्यूमेंट खुद जाके दिया है। तो आप अब आज वो 7 पेज का कहां से आ गया ये मैं नहीं जानता। पटना पुलिस की तरफ से पीएफआई को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई के फुलवारी शरीफ दफ्तर पर जब छापेमारी की गई तो वहां से जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उनमें पुलिस का कहना है कि 2047 की बड़ी तैयारी चल रही थी। एसडीपीआई को भी इस पूरे मामले में घेरा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी मौजूद हैं, क्योंकि डॉक्टर तस्लीम रहमानी एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, इसलिए आज इस पूरे मुद्दे पर रहमानी साहब से बात कर रहे हैं। रहमानी साहब, पीएफआई को जिस तरह से घेरा जा रहा है, अगर ये देखा जाए कि सरकार की नज़र में सबसे ज़्यादा तेज़ी से चढ़ने वाला जो संगठन है वो है पीएफआई, जिसको बैन करने की लगातार मांग उठती है। जब आप एसडीपीआई में थे हमने इस मुद्दे पर पहले भी आपसे बातें की हैं, लेकिन इस बार मामला पीएम सुरक्षा का है, देश सुरक्षा का है, क्योंकि 2047 में पुलिस कहती है कि मकसद है पीएफआई का कि देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाएगी और एसडीपीआई भी इसमें शामिल है। क्या कहते हैं आप? देखिए, पीएफआई को 2008 से उसका नाम इस्तेमाल किया जाता रहा है और कांग्रेस की जब सरकार थी, पी चिदम्बरम साहब जब वज़ीर दाखिला थे इस मुल्क के, वो भी यही बात कहते थे। उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई, ये लोग भी यही कह रहे हैं। झारखंड में इन्होंने पीएफआई को बैन किया। उसका जो गज़ट नोटिफिकेशन है उसे कोई टेलीविज़न पे क्या खबरें चलती हैं और किस किस्म के अखबारों में रिपोर्टिंग होती है, क्या कहा जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन गज़ट नोटिफिकेशन को आप अगर जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट कंसीडर करता है उसमें उसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने। 6 महीने नहीं लगे कि झारखंड के हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उसी धाराओं में उसी गज़ट नोटिफिकेशन को रिपीट करके बीजेपी की सरकार ने दोबारा पाबंदी लगाई। 2018 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 17 या 18 में दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करके भेजा कि हमारे पास प्रूफ हैं सर, इनको आप बैन कर दीजिए। और कुछ रियासती सरकारों ने भी कहा। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वो भी बोलती रही, लेकिन हुकूमत की तरफ से तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। टेलीविज़न की तरफ से कार्रवाई होती है, हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका क्या मतलब अवाम समझें, ये एक अहम सवाल है कि जब कार्रवाइयाँ मीडिया की तरफ से होती हों, ट्रायल मीडिया की तरफ से होता हो और हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई न होती हो और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम एक तंजीम पर बार बार, तो ये हरकत आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इस मुल्क के अवाम को भी याद दिलाना चाहता हूँ। एक ज़माने में जमात इस्लामी हुआ करती थी, जब भी आरएसएस को बैन किया गया साथ में जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया। तारीख़ है इस मुल्क की, इमरजेंसी के वक्त में भी ये हुआ, उससे पहले भी ये हुआ, 3-4 बार ये होता रहा। तो एक बैलेंसिंग एक्ट इस मुल्क में हमेशा से चलता रहा है। उसके बाद सीमी आ गई, उनका जो स्टूडेंट विंग था जिसे जमात इस्लामी ने बाद में डिसोन किया, तो हर सुई फिर सीमी पे अटक जाती थी। फिर एक इंडियन मुजाहिदीन आ गया, हर सुई फिर उसके ऊपर अटक जाया करती थी। तो एक डेमोन फ्रॉम अमंगस्ट द मुस्लिम, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से एक मफरूज़ा दुश्मन हमेशा आज़ादी के बाद से आज तक खड़ा रखा गया है और वो अब इस वक्त में पीएफआई की सूरत में है। पीएफआई क्या करती है क्या नहीं करती है ये इन्वेस्टिगेशन हमारी एनआईए को या जो और कर रही हैं, लेकिन इन एजेंसीज को अपने रूल बुक के, मैं हमेशा कह रहा हूँ, रूल बुक के मुताबिक चले। अगर सियासी आकाओं के इशारे पर चलेंगे तो टेररिज्म एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है इस मुल्क को,
आप उस थ्रेट को पॉलिटिसाइज करके डाइल्यूट नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी हमारी से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की है कि अगर सच में कुछ है तो तश बाम करके अवाम के सामने लाए और हुकूमत कार्रवाई करे। मैं सीधे मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत करे, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो कल की जो बात हो रही है पटना की, तो उसमें 7 पेज का एक डॉक्यूमेंट वो दिखा रहे हैं कि ये विजन 2047 है और उस पर लिखा है नॉट फॉर सर्कुलेशन 8 पेज का। अब वो कहाँ से इनको मिला है, क्या आया है, अल्लाह बेहतर जाने हो, तो वही बताएंगे। लेकिन एक विजन 2047 के नाम से पीएफआई की, बल्कि उनका एक और एलाइड ऑर्गेनाइजेशन है गालिबन, वो एम्पावरमेंट इंडिया, उनकी एक किताब है काफ़ी ज़ख़ीम 300-400 पेज की एक रिपोर्ट है, उसका नाम है विजन 2047। और वो इस मुल्क में 100 से ज़ायद जगहों पर सेमिनार और मीटिंग्स करने के बाद जो डेटा स्ट्रक्चर कमेटी ने कलेक्ट किया था, उसी अंदाज का एक वो डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट, जो इस मुल्क के मुसलमानों के एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का नक्शा कार है कि जब मुल्क की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल हों तो मुल्क में मुसलमान मेन स्ट्रीम में एजुकेशन और इकोनॉमिकली कहाँ खड़ा होना चाहिए, वो एक विजन है। उसका वो विजन डॉक्यूमेंट है जिसे जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने जिसका इजरा किया था, जस्टिस कुंद्रू ने उस पर कमेंट्री की थी। तो अगर वो एक ओपन डॉक्यूमेंट है और सारी दुनिया में वो जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं लोगों से मिलने, उनको वो देते हैं, और उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि 2047 में इस मुल्क को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। पीएम सुरक्षा का मुद्दा, पीएम सुरक्षा का भी कोई, ये तो अब ये यहाँ पर कुछ भी कहें, क्या कह रहे हैं, ये फर्दर विषय है। लेकिन जो विजन 2047 हम लोगों ने भी उसको देखा है, पढ़ा है, उसके विमोचन के वक्त तो मैं नहीं था 2016 में, जब इसका कहीं 15 अगस्त 2016 को शायद उसका इजरा हुआ था, उस वक्त मैं नहीं था, लेकिन वो बाद में वो सर्कुलेट हुई किताब। वो दिल्ली के पुलिस, यूपी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी उस किताब को पढ़ा है आज से 2 साल पहले। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के हाथ में पीएफआई के लोगों ने वो विजन डॉक्यूमेंट खुद जाके दिया है। तो आप अब आज वो 7 पेज का कहाँ से आ गया ये मैं नहीं जानता, लेकिन विजन 2047 एक ओपन डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, वेबसाइट्स पे मौजूद है, कोई भी निकाल के पढ़ के देख सकता है। अब उसकी बुनियाद पर आप कहेंगे इस्लामिक राष्ट्र लाना, देखिए एक चीज तो मैं ये मानता हूं कि ये मुल्क बाय डिफॉल्ट ना इस्लामिक राष्ट्र के लिए बना है ना हिंदू राष्ट्र के लिए बना है। तो अगर कोई ये कहता है कि ये इस्लामिक राष्ट्र लाना चाहते हैं तो उनको ये सवाल भी करना चाहिए कि अगर इस्लामिक राष्ट्र का नारा लगाने वाले लोग जुर्म कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वाले लोग क्या कर रहे हैं। ये सेकुलर राष्ट्र है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो कोई भी बोल रहा है इस्लामिक राष्ट्र की बात या हिंदू राष्ट्र की, जुर्म कर रहा है। तो अगर पीएफआई ये कहती हुई साबित हो जाती है कि 2047 में हिंदू मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है देश, तो आप कहते हैं कि उसको साबित होने के बाद उनको सजा मिलनी चाहिए, और अगर कोई ये साबित कर लेता है जो ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बने, तो दोनों की सजाएं बराबर होनी चाहिए। मैं सीधे कह रहा हूं कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में अवाम की राय, अवाम का वोट, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में अवाम की राय और अवाम का वोट ये अहम है, और उसके ज़रिए जो सरकार चुनी जाती है वो अहम है। अगर कोई इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविज़न को बदलता है वो मुल्क से गद्दारी करता है। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि इलेक्शन होगा, लोग अपनी सरकार चुनेंगे जो धर्म आधारित नहीं होगी। ये इस मुल्क का लेट डाउन दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जो कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करता है और इस देश को कन्वर्ट करने की बात करता है किसी भी धार्मिक राष्ट्र में, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मुखालफत कर रहा है और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मुजरिम है।